ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने अमूर्त शरीर की ओर, जो सुख स्वभावी है, सुख का स्रोत है, सुख का कारण है। सुख के लिए आपको अपने अमूर्त शरीर का ही एहसास करते हुए रहना है। इसी से आप कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं, स्वास्थ्य लाभ करते हैं और अल्पकाल में परमात्मा होते हैं। फिर अनंत काल तक कुछ भी दुख नहीं है। एक ही लक्ष्य बनाइए कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अपने से युक्त रहें। जन्म मरण से मुक्त होना है, मूर्त के बंधन से मुक्त होना है। इसलिए जहाँ मूर्त का बंधन है वहीं अपने ध्यान को लाइए। पर की शरण नहीं है, सुख का मार्ग पराधीन नहीं है। अपना आश्रय कर ही जीव सुख का अनुभव कर सकता है। सिर से पैरों तक आपका अमूर्त शरीर है, जिसमें अभी मूर्त शरीर का भी बंधन है। नेत्र बंद कर आपको अपना अमूर्त शरीर अनुभव में आता है। अमूर्त शरीर है वही आपका वास्तविक स्वरूप है। उसी में लीन होकर रहना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। जिस भी भाग पर आप अपने मुख को लाते हैं, जिस भी भाग का आप संवेदन करते हैं, वह भाग कर्मों के बंधन से मुक्त होने लगता है। इस प्रकार आपको अपनी संपूर्ण काया को कर्मों के बंधन से मुक्त करना है। बंधन इष्ट नहीं है, बंधन से ही हम दुख का अनुभव करते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अनादि से हम मूर्त से बंधे हैं। बहिर्मुख रहने के कारण मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं हुए और मूर्त का बंधन होने से हम दुख ही भोगते रहे हैं।
दुखों के इस परंपरा को अब नष्ट करना है। बाहर की दुनिया से विमुख होकर अपने सन्मुख ही रहना है। अपने सन्मुख होने पर हमें अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है, वही अनुभव करना योग्य है। बहिर्मुख होकर जिस सुख दुख का अनुभव होता है वह सब वैश्विक है और उससे हमारा संसार दीर्घ होता है। इंद्रिय ज्ञान में इंद्रिय सुख दुख है, वह सब ही निंद्य है, उससे ही दुखों की परंपरा चलती है। हमें बहिर्मुख रहने का ही संस्कार रहा है जिसको हमने मिटाना है। यदि बहिर्मुखता को मिटाने का हम लक्ष्य बनाते हैं तो अवश्य ही अंतर्मुख रहकर परमात्मा हो सकते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। जगत के परिचय में सुख नहीं है, दुख ही है, और अपने परिचय में सुख ही है, दुख नहीं है। निज परिचय सुख चैन, पर परिचय दुख देन। ललाट का भाग अपने अवलंबन से रहना ही योग्य है। हमारा विस्तार अपने सिर से पैरों तक है, इतने से ही क्षेत्र का अवलंबन कर हमको रहना है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। जब तक कर्मों की स्थिति है तब तक अंतर्मुख होने पर भी हमें पूर्ण सुख उपलब्ध नहीं होता, पर अंतर्मुखता का अभ्यास करने पर धीरे धीरे सुख बढ़ता जाता है, दुख कम होता जाता है और अल्पकाल में ही सब दुखों से निवृत्ति होकर हम पूर्ण सुखी हो सकते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। कर्मों की स्थिति धीरे धीरे ही टूटती है, इसलिए हमें अंतर्मुख रहने का सतत अभ्यास करना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। अपना मुख अपनी ओर रखना इतना ही धर्म का स्वरूप है। इंद्रिय ज्ञान में धर्म का लेस भी नहीं होता, संसार ही बढ़ता है।
अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए। कुछ विचार नहीं करना है। जितना आप अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त कर लेते हैं, उतना ही सुख आपको प्राप्त होता है। बाह्य पदार्थों की उपलब्धि से सुख का वास्तव में कोई संबंध नहीं है। सुख का संबंध अपने स्वास्थ्य से है, और अपना स्वास्थ्य उत्तम रहता है जब हम जगत से युक्त नहीं रहकर अपने से युक्त रहते हैं। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। अपने मुख का भाग, यही एक कार्य है जिसमें हमको किसी पर की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। आप अकेले ही अपने सन्मुख रहकर अपने परिपूर्ण सुख को पा सकते हैं। धन जन की कोई आवश्यकता नहीं होती। मुख के भीतर दंत पंक्ति, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा का भाग, ऊपर तालु, कंठ का भाग, ठुड्डी का भाग, दोनों गाल, पूरा मुखमंडल। गर्दन के भाग का अनुभव करिए। जिस भी भाग के आप सन्मुख होते हैं, उस भाग के स्वास्थ्य की स्थिति का आपको अनुभव होता है। ये अनुभव ही उस भाग के स्वास्थ्य को उत्तम बनाता है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। सीने के मध्य भाग पर आइए। अपने सन्मुख होने से मन की कोलाहल शांत होती है। आप तनावों से मुक्त होते हैं। इच्छाओं पर लगाम लगती है। आप स्वाधीनता से जीते हैं, स्वावलंबी होते हैं। बाह्य जगत में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते।
अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। मध्य में नाभि का स्थान, स्वास्थ्य लाभ का ये सर्वोत्तम उपाय है कि आप अपने शरीर के विभिन्न भागों पर अपना ध्यान लाएं। हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करें। अपने पीठ भाग पर आइए। बायां कंधा, दायां कंधा, कमर का भाग, पूरी पीठ का भाग, बाहर के पदार्थों को देखना जानना लोभ है, जो सर्व पापों का बाप है। अपना अनुभव करते हुए रहना ही वीतराग रहना है। सुशील रहना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। दाहिनी हथेली, पांचों अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, करपृष्ठ। अपने शरीर का एहसास करने से वर्तमान में तो हम निराकुल होते ही हैं, हमारा भविष्य भी सुखद होता है। इसी से हम अपने उत्तम कैरियर की रचना करते हैं। यह जीवन ही सुखद नहीं होता, आगामी जीवन भी इससे सुखी होते हैं। परभव में भी हम सुख को पाते हैं। यह उपाय हमारे अनंत भविष्य को सुखद बनाता है और इसके लिए किसी बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। स्वाधीनता से ही हम अपने वर्तमान और भविष्य को सुखद बनाते हैं। बाह्य जगत से अप्रभावी रहते हैं, प्रतिकूल संयोग भी प्राप्त नहीं होते। फिर हम कहीं भी रहें, अपने सन्मुख रहकर सुखी ही रहेंगे। इस विधि से हम अनंत काल तक सुख से रह सकते हैं। अपने सुखद भविष्य की रचना करते हैं। दाहिने हाथ की कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा,
इस प्रकार हम निर्विकल्प रहते हैं और निर्विकल्पता ही स्वास्थ्य का कारण है। बेमुख रहकर हम विकल्पों में जीते हैं, उससे ही हमारा स्वास्थ्य नष्ट होता है, वर्तमान बिगड़ता है और भविष्य भी बिगड़ता है। कोने का भाग कोने से कंधे तक ऊपर की भुजा, ये जो अमूर्त शरीर है वही हम हैं। इसके सन्मुख रहना ही आत्म साक्षात्कार है, आत्म निरीक्षण है, आत्म अनुभव है, आत्म उपलब्धि है। सुख की अनुभूति है। आत्मानुभूति ही सुखानुभूति है। अपने ध्यान को अपने बाईं भुजा पर लाइए। इस विधि से हम हर भाग को स्वस्थ करते हैं, सुखद बनाते हैं, कर्मों के बंधन से मुक्त करते हैं और अंतोगत्वा अपने संपूर्ण काया को मूर्त के बंधन से रहित करते हैं। अजन्मा होते हैं, अमर होते हैं। जन्म मरण की परंपरा से अपने को मुक्त करते हैं, अपने अमूर्त स्वरूप को पाते हैं। वही वास्तव में परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा मूर्त नहीं होते। मूर्त है वह अचेतन है और हम चेतन हैं, अमूर्त हैं और सुख स्वभावी हैं। अपने ध्यान को अपने बाईं हथेली पर लाइए। हथेली की संवेदनाओं का अनुभव कीजिए। पांचों अंगुलियां एकांत का सेवन कीजिए। एक आप स्वयं है, अंत लक्ष्य का नाम है। अपने लक्ष्य से जीना एकांत का सेवन करना है और एकांत सेवन में ही अनुपम सुख की प्राप्ति है। पांचों अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, करपृष्ठ, कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा। दोनों भुजाओं को एक साथ अनुभव में लीजिए। इस कार्य की दिन और रात में नाना बार पुनरावृत्ति कीजिए। यही कार्य करने योग्य है। इसी से हम कृतकृत्य होते हैं, परमात्मा होते हैं।
फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर आपको ध्यान भी नहीं करना है। स्वतः ही सर्वांग में अनंत काल तक सुख का अनुभव होना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, पाद पृष्ठ, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, पूरा दाहिना पैर। अपने स्वतंत्र अभ्यास में आपको जैसा अनुकूल हो अपने एक स्थान पर जितना समय चाहे उतना समय रुकें। त्वरा से अंतर में विहार करें या धीमे धीमे विचरण करें। अपने सन्मुख बने रहें। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, पाद पृष्ठ, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, पूरा बायां पैर। दोनों पैर एक साथ अनुभव में लीजिए। अपने मुहूर्त पर ही बलिहारी जाना है। इसी पर मुग्ध होकर रहना है। अपने सन्मुख रहकर ही हम अनुपम उत्तम सुख पाते हैं, अपूर्व सुख पाते हैं और अपने सुखद भविष्य का निर्माण करते हैं। अपने मुहूर्त में ही झुकना है। अपने मुहूर्त पर ही बने रहना है। सारे जगत से अपने उपयोग को रिक्त रखना है। अपने मुहूर्त का ही अनुभव होता रहे। अपने मुहूर्त में ही हम सदा लीन रहें। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।